इन दोस्तों मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरी का चौथा पार्ट हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बोला हमसे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दोस्तों, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या बोलता है कि आपका वो किसी व्यक्ति का नियत भाड़ा फिक्स ही करता है। जैसे आप एग्जांपल समझ लो, जैसे कोई लड़का है, कोई ये लड़का है, ये अपने घर से कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। ये अपने घर से ये मार्केट गया। ये नियत भाड़ा कितना देता है? वो नियत भाड़ा देता है, वो देता है हमारा 20 रुपये। 20 रुपये देता है, 20 रुपये देता है 5 किलोमीटर के लिए। 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपये देता है। फिर उसका यहाँ जैसे वो मार्केट में पहुँचता है, जैसे वो अपने शहर में पहुँचता है, उसका मूड चेंज होता है। वो कहता है, वो ड्राइवर से बोलता है कि मुझे किसी एक मॉल पे जाना होता है। यानी वो कहता है मुझे एक मॉल पे छोड़ दो, कहता है वो। यानी वो जाता है, यहाँ शहर जाता है, लेकिन उसका जैसे मार्केट में होता है उसका मूड चेंज होता है। वो कहता है कि वो ड्राइवर से बोलता है कि मुझे कहाँ छोड़ दो? मॉल छोड़ दो। वो कहता है भाई कि 20 रुपये तो आपका ये किराया, नियत भाड़ा आपका फिक्स है। अगर इससे आगे आपको जाना है तो कितने लेगा वो अतिरिक्त? वो ले रहा है, समझ लो कितने रुपये ले रहा है, वो ले रहा है 50 रुपये ले रहा है। यानी जो अतिरिक्त जो भाड़ा ले रहा है, वो हमारा अतिरिक्त भाड़ा ले रहा है कितना है? 50 रुपये। नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है। यानी कहने का मतलब ये कि दोस्तों इसमें कि अतिरिक्त भाड़ा कब लगेगा? जब वो यहाँ से अपना डेस्टिनेशन चेंज करे, तब कितना रुपये ले रहा है? 50 रुपये ले रहा है। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। चलिए क्वेश्चन में समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक व्यक्ति एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा हमारा। यानी जब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तभी 105 रुपये ले रहा है। और क्या बोला हुआ दूसरा? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। और कह रहा है कि नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा, अगर अतिरिक्त भाड़ा चलेगा तो 155 रुपये लेगा। ये इसका क्वेश्चन है कहने का मतलब है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन करते हैं। क्या निकालना हमने दोस्तों इसमें? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या ही निकालना है। पहले मानते माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है? x रुपये माना। और दूसरा क्या निकालना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा माना, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये दोस्तों क्या हमारा? y रुपये। ये हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार दोस्तों ध्यान से करना, ध्यान से देखना क्या बोला। देखो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी नियत भाड़ा उसने क्या करना है? फिक्स करना है। यानी जो मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि ये देखो, यहाँ पे एक लड़का कोई निकलता है यहाँ शहर के अपनी मार्केट के लिए निकलता है शॉपिंग करने के लिए, तो नियत भाड़ा तो उसका फिक्स रहेगा भाई, 20 रुपये रहेगा। जब उसका अचानक मूड चेंज हो, भाई मुझे कहाँ जाना है? ये मॉल में जाना है, तो उसने अतिरिक्त भाड़े में कितने रुपये ले रहा है? 50 रुपये ले रहा है। यानी नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा जोड़ेंगे तभी तो 50 रुपये लगेगा ना। यानी उसने अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया? 30 रुपये लिया। 30 और 20 50 रुपये हुआ। आए समझो दोस्तों, टफ नहीं है, ध्यान से देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखो क्या बोल रहा है कि एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स हो गया, प्लस 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है? प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना? 1 किलोमीटर में कितना है? y रुपये। और 10 किलोमीटर में कितना रुपये होगा? 10y बराबर कितने रुपये ले रहा है? हमारा 105 रुपये ले रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी तरह देखो दोस्तों, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तो दोस्तों उसने कहा भाई फिक्स है, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या हमारे यहाँ? अतिरिक्त भाड़ा कब लग रहा है हमारा? जब 15 किलोमीटर चल रहा है। यानी 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है? y रुपये। तो 15 किलोमीटर में कितना लगेगा? 15 y रुपये। 15 y रुपये तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी दे देगी? 155 रुपये। ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। दोस्तों ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या बोला। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा दिया जाता है। यानी नियत भाड़े को छोड़ के जब अतिरिक्त दूरी चलती तब वो भाड़ा सम्मिलित करता है।
यानी जब अतिरिक्त चलेगी तभी वो भाड़ा सम्मिलित कर रहा है। तो कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। नियत भाड़ा तो हमने फिक्स कर दिया दोस्तों। जब 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लग रहा है वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर के कितना लग रहा है 10 वाई। तो नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना आ रहा है 105 रुपये ले रहा है। अब इसी तरह देखो दूसरा क्या बोल रहा है हमको, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, यानी नियत भाड़ा तो उसने फिक्स कर दिया। तो 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है वाई रुपये, 15 किलोमीटर में भाड़ा कितना है 15 वाई। तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है हमारा 155, दोनों का भाड़ा कितना लग रहा है 155 रुपये ले रहा है। आए समझो दोस्तों, हमने निकाल दिया समीकरण 1 और 2। दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने की। चलिए दोस्तों इन 2 समीकरण सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल रखा कि सभी क्वेश्चन को दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कोई भी एक समीकरण ले लो, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई भी एक समीकरण लेते हैं। अब मैंने ली समीकरण 1, समीकरण 1 से तो x प्लस 10y बराबर क्या है 105 रुपये। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 105 माइनस 10y। एक चर को दूसरे चर के बदल में लिखना है। ये हो गया दोस्तों समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो भाई इसका मान यहाँ रखना है। क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना है 155 रुपया है। आप देखो दोस्तों 105 माइनस प्लस क्या होता है साइन, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, लेकिन बड़ा साइन क्या है 15y बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस लग गया। प्लस क्या हो जाएगा 15 में से 10 घटाए 5y बराबर हो जाएगा 155। आप देखो 5y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 155, ये प्लस 105 है, यहाँ क्या होगा माइनस 105। तो 155 से 5 घटाए कितना 50, तो 5y बराबर क्या आ गया 50। तो y का मान क्या आ गया हमारा 50 बट्टे, ये गुणा 5 है तो बट्टा 5 हो जाएगा, 5 का बड़ा आता होगा 5.50। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई, ये आ गया। आए समझिए दोस्तों। अब देखो भाई हमने क्या करना निकालना है दूसरा। अब y का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, यहां से x निकल जाएगा। यहां देखो y का मान समीकरण क्या रखेंगे 3 पे रखने पर। अब रखो दोस्तों समीकरण 3 क्या है, ये यहाँ समीकरण 3, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y कितना है दोस्तों 10 है। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 105 10 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 105 में 100 घटाए 5 आ जाएगा। इसलिए आप हमारा क्या निकल गया नियत भाड़ा क्या निकल गया, भाड़ा x की वैल्यू की निकल गई 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या निकल गया y कितना निकल गया 10 रुपये। दोस्तों ये हमने निकाल दिया। अब एक चीज और पूछा दोस्तों, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब बोला क्या निकाला हमने कि 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना भाड़ा देना है, ये हमने निकाला है। देखो दोस्तों नियत भाड़ा तो क्या रहेगा हमारा फिक्स रहेगा, उसमें चल रहा कितना 25 किलोमीटर चल रहा है 25 किलोमीटर। तो x की वैल्यू क्या निकाल दी मैंने, x की वैल्यू 5 है प्लस 25 गुणा 1 किलोमीटर कितना प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा है 10 रुपये ले रहा है। तो 1 किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 5 प्लस 25.250, 250 से 5 उड़ेंगे क्या आएगा 255, ये हो गया हमारा रुपये। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। यानी हमारा निकल गया एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। आए समझो दोस्तों, कोई टफ नहीं है, ध्यान से देखना अच्छी समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।